प्रिय बंधुओं, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग एकादशी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब आ रही है। प्रिय बंधुओं, 24 अक्टूबर के लिए मंगलवार के लिए एकादशी दोपहर को 3:15 पर लग जाएगी और 25 अक्टूबर बुधवार के लिए 12:33 तक एकादशी रहेगी और 26 तारीख के लिए द्वादशी बृहस्पतिवार को 9:45 तक रहेगी। प्रिय मित्रों, एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर बुधवार के लिए करना शुभ रहेगा और पारायण करने के लिए 26 तारीख को गुरुवार को 9:45 के अंदर कर लें, नहीं तो द्वादशी खत्म हो जाएगी, त्रयोदशी लग जाएगी। इसलिए द्वादशी के अंदर ही इसका पारायण करने का विधान है। प्रिय मित्रों, यह एकादशी का उद्यापन वगैरह नहीं होगा क्योंकि इसमें भद्रा है। भद्रा शुभ नहीं है, मृत्युलोक की भद्रा है। मृत्युलोक के यदा भद्रा सर्वकार्य विनाशिनी। मृत्युलोक की भद्रा यदि होती हैं तो सारे कार्यों के लिए नाश कर देती हैं, इसलिए इनमें मोख नहीं करना चाहिए। आगे शुभ एकादशी होगी तो उसका कर लें। पापांकुशा एकादशी का महत्व क्या है, आप सभी लोग कथा श्रवण करें। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का, इंदिरा एकादशी का आपके मुख से विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन मास के अर्थात कुंवार के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वो सब विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है, जो पापों पर अंकुश लगाए। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी हर एक प्रकार के मनोवांछित फल को देने वाली है। इसमें भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को जो नमस्कार करता है, क्षीर साई भगवान का, रंगनाथ भगवान का जो पूजन करता है, उसको हर एक प्रकार के सुख मिलते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है। भगवान का शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे भगवान का ध्यान करें और प्रार्थना करें। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा क्या है वो आप सभी लोग सुने। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वो बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूट मार, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर के बहेलिया बहुत भयभीत हुआ और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर बहुत से पाप किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। अंगिरा ऋषि के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। और इस व्रत का बल इतना है कि भगवान की कृपा से वो विष्णु धाम के लिए गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वो बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। यह ऐसी पुण्यदायिनी एकादशी है।
इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री तथा धन दान की प्राप्ति होती है। अंत में वैकुंठ धाम के लिए जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि में जागरण करते हैं उन्हें बिना किसी रोके स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके मातृपक्ष के 10 और पुरुष पक्ष के 10 अर्थात पितृपक्ष के और एक स्वयं 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं और वो भगवान के धाम के लिए चला जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपाहन, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर के कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। वो मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर के सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। हे राजन, इन सबका सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो आपने मुझसे पूछा था उसका उत्तर तो मैंने आपको दे दिया। अब आप और क्या सुनने की इच्छा है वो मुझसे कहिए। प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों ने एकादशी का महत्व श्रवण किया। चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के लिए लाइक करें। आगे की कथा, रमा एकादशी की कथा आप सभी लोग आगे श्रवण करेंगे और द्वादशी वाले दिन माता तुलसी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तुलसी कथा सुनने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, माता तुलसी की कृपा होती है और जीव को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जय श्रीमन्नारायण।